इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना काम है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं इनकी गर्मी निकाल देंगे। यही तो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जो मुख्यमंत्री कह रहे हो इस समय गर्मी निकाल दें, समझ लेना वो डर गए हैं, चुनाव हारने जा रहे हैं। और हम समाजवादी लोग उन्हें कहना चाहते हैं कि गर्मी निकालने की तो बात अलग है, लेकिन सरकार निकलेगी और बनेगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और गर्मी पे मैंने कहा, जो लोग थोड़े बहुत जानकार होंगे, मैकेनिक होंगे, जो समझदारी रखते हैं, वो जानते होंगे फ्रिज में एक कंप्रेसर होता है, वही फ्रिज को ठंडा करता है। क्या हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्रेसर हैं क्या? नहीं, उन्हें इस बार 10 मार्च को भेज देना बगल के प्रदेश में। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ में स्मार्टफोन बांटे थे और लैपटॉप बांटे थे, टैबलेट बांटे थे। बताओ, आप में से किसी को मिला हो तो बताओ, कहां बांटते रहे ये लोग? और आपको इसलिए नहीं बांटे क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री हमारे खुद नहीं लैपटॉप चलाना जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो बांटते। और इधर जानकारी मिली है कि लैपटॉप के साथ साथ वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। ये जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये लगातार और कई बार इन्हें आंदोलन करना पड़ता है जब चीनी मिलें इनका भुगतान नहीं करती हैं। और कई बार चीनी मिल कुछ लोगों से मिलकर के हमारे किसानों के गन्ने की तौल में भी गड़बड़ करते हैं। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कभी भी धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। समाजवादी सरकार बनेगी, वो धरने पे ना बैठें अपने पेमेंट के लिए, अपने गन्ने के पेमेंट के लिए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बजट से अगर हमें फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, अलग से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, वो इंतजाम करेंगे और किसानों को 15 दिन से पहले पूरा का पूरा भुगतान उनका गन्ने का करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए बहुत सारे और फैसले हैं जो हम लोगों को लेने हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने काम किया है। ये भरोसा है कि नहीं है आपको? इसलिए ये जिला जहां हमारा गन्ना और किसान से जुड़ा है, वहीं बड़े पैमाने पर यहां पर लकड़ी का कारोबार होता है जो विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। मैंने आज प्रेस के सामने कहा कि हमें अगर अपने लकड़ी के कारोबार को, लकड़ी के काम पर जो नक्काशी से लेकर के और काम होता है, अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए कोई वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई फोरम, कोई बोर्ड बनाना पड़ा, तो हम अपने यहां के कारीगर और यहां के जो कारोबार करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर इस तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फॉर्म बनाने का काम करेंगे। वहीं हमारे कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठते हैं। उनके परिवार के आर्थिक स्थिति भी नहीं ठीक रहती है। तो अगर सरकार के स्तर पर हमें कारीगरों के स्वास्थ्य को लेकर के और उनके परिवार को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अगर हमें नई योजना बना करके लाना पड़ेगा, तो हम अपने इन गरीब कारीगरों के लिए योजना बना करके उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए पूरा का पूरा इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। वहीं ये मेडिकल कॉलेज आपको और हम लोगों को याद है कि ये जो पुरानी सरकार थी उसमें मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था। समाजवादी सरकार ने उस काम को रोका नहीं, हालांकि वो पुरानी सरकार में बनना शुरू हुआ था। उस मेडिकल कॉलेज का काम रोका नहीं, हम लोगों ने उस काम को और आगे बढ़ाया। और याद होगा आपको, नेताजी जब आए थे और हम लोगों की सरकार थी, उस समय उस मेडिकल कॉलेज का नाम शेख उल हिंद कर करके उसको चलाने का काम किया गया था।
आज वो मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहा है। वहां के डॉक्टर्स, वहां के नर्स, वहां का और स्टाफ पता नहीं कहां सरकार ने भेज दिया। लगता तो ये है कि बाबा मुख्यमंत्री अपने इलाज के लिए सब गोरखपुर लेके चले गए हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको अपने इलाज के लिए कभी उत्तराखंड, कभी आपको पीजीआई या दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस मेडिकल कॉलेज को इतना अच्छा बनाया जाएगा कि आपके लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, पूरा का पूरा इलाज और सस्ता और फ्री इलाज आपको यहीं पर मिल जाए। और मैं वहां के स्टाफ को कहना चाहता हूं, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां का जो टेक्निकल स्टाफ है या जो मेडिकल स्टाफ है, उसको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पीजीआई की सुविधाएं वहां के स्टाफ को मिली हैं लखनऊ में कई मेडिकल कॉलेज में, अगर सहारनपुर के सभी मेडिकल स्टाफ को अगर पीजीआई जैसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी तो हम देने का काम करेंगे। कम से कम हमारा मेडिकल कॉलेज यहां पर शुरू हो जाए। इसी तरह कारीगर लोग जानते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं दुनिया के बाजार में, और कभी कभी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनें होती हैं वो बदल जाती हैं। अगर हमें इंटरनेशनल